मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कभी चाय पी लेते थे तो कहते पैसे कल दूंगा। स्कूल से बहुत भागा करते थे, बंक क्लासेस बंक करके पिक्चर देखने चले जाया करते थे। खुशी से मैं इतना खुश हुआ कि मुझे बहुत आनंद आया कि मुझे भी एक छोटे आदमी को एक देश के मालिक ने मुझे आमंत्रित किया। 81-82 की बात आई थी, मुझे याद है। मेरी टांग में चोट लगी, काफी गहरी चोट लगी थी। सुक्खू भाई बोलते नहीं, इनको तो चोट ज्यादा लगी, इसको घर में बताना पड़ेगा। तो मुझे सुक्खू भाई अपने कंधे में उठा के, गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी आज स्वयं सीएम ने ये बता दिया है कि गवर्नमेंट स्कूल का विद्यार्थी एक शीर्ष नेतृत्व तक जा सकता है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। शिमला का वो सरकारी स्कूल जहां का एक छात्र आज हिमाचल का मुख्यमंत्री है, यहां गुजारे वो जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही आज के सफल नेता की नींव पड़ी। कहावत है, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। मुख्यमंत्री के सहपाठी रहे उनके साथी बताते हैं कि सुक्खू शुरुआती जीवन से ही अत्यंत सक्रिय रहे। बचपन में बेहद शरारती ये छात्र जैसे जैसे उम्र के पड़ाव पार करता गया, वैसे वैसे परिपक्व, दृढ़ निश्चयी और लोक कल्याण के लिए समर्पित होता चला गया। लाइव टाइम्स टीवी की टीम ने कुसुम्पटी में स्थित जब मुख्यमंत्री के स्कूल का दौरा किया तो यहां के छात्रों और अध्यापकों में गर्व की अनुभूति महसूस हुई। कठिन संघर्ष और मेहनत के बल पर साधारण पृष्ठभूमि के छात्र भी असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। इसका जीवंत उदाहरण उन्हीं के स्कूल के एक पूर्व छात्र बनकर उभरे हैं। हमारे संवाददाता ने स्कूल पहुंचकर इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों, अध्यापकों से बात की। साथ ही मुख्यमंत्री के सहपाठी रहे और उनके स्कूल काल में नजदीक के कैंटीन चलाने वाले एक बुजुर्ग से भी खूब बातें हुई। आइए सबसे पहले सुनते हैं उन्हीं बुजुर्ग को जिनकी दुकान पर बैठकर सुखविंदर सिंह सुक्खू समोसे पकौड़ों का आनंद लिया करते थे। उनको चाय, पकौड़े, बर्फी, कभी प्रसाद भी मांगते थे मेरे से, तो प्रसाद भी देता था। तो बहुत हो गए, खुश हो गए खाते थे। और मैं आशीर्वाद भी देता था उनको ही। आपकी दुकान का सबसे अच्छा क्या लगता था कि जिसके लिए स्पेशल बर्फी खाते थे। तो जब उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए अलाउंस हुआ तो आपको जब पता चला तो कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई मुझे कि भाई एक तो वैसे भी डिस्ट्रिक्ट भी हमारा ये नहीं, तब बहुत खुशी हुई कि भाई हमारे प्रदेश का आदमी इतना। वो कब आते थे जब स्कूल में यहाँ पे पढ़ते थे? हाँ जी, और कितनी देर तक बैठे रहते थे यहाँ पे? बैठे रहते थे, कभी बेले टाइम में नहीं। पहले तो उन्होंने देखो ये अखबार तक बेच ली, दूध तक बेच लिया, बहुत कुछ। मुझे तो बचपन उनके पिताजी से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात थे जी। अच्छा जी। हाँ जी, पहले वो गाड़ी चलाते थे बस। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया जी। फिर वो यहीं से लीडरशिप करने लग गए थे। फिर आस्ते आस्ते उन्होंने जब कॉलेज में ज्वाइन किया, फिर NSUI कर लिया। फिर उससे वो और इस तरह से MLA तक पहुँचे। MLA बन गए, कितनी दफ़ा बन गए, और अब स्टेट के CM बन गए। कई दफ़ा जब भी इधर से आते हैं तो मुझे जरूर विश करते। शरारती भी बहुत थे, कभी चाय पी लेते थे तो कहते पैसे कल दूंगा। मुख्यमंत्री के सहपाठी ने मुख्यमंत्री के बारे में खूब रोचक बातें बताई और बाल्यकाल में उनके शरारती होने के किस्से भी सुनाए। जहाँ मैं आज खड़ा हूँ ये मेरे बहुत ही गर्व की बात है। कभी नहीं सोचा था इतना, परंतु ये उनकी मेहनत और उनकी शालीनता की वजह से ये सब संभव हो पाया। उस समय ऐसा था कि हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में रहते थे, ज़्यादातर खेलना कूदना ज़्यादा रहता था। हाँ, बाकी आपको तो जैसे स्कूल टाइम में ज़्यादा होशियार में भी स्टूडेंट्स में भी नहीं थे, हम साधारण थे और स्कूल से बहुत भागा करते थे। बंक क्लासेस बंक करके पिक्चर देखने चले जाया करते थे और फिर शाम को आके फिर स्कूल में उस समय बड़ा पनिशमेंट का होता था, मार पड़ती थी। बस ये था, बस बाकी स्कूल में शरारतें करते। तो अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू है क्या, वो भी बंक करते थे, बंक मार के? बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा हमारा ग्रुप होता था, ये मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा। वो भी बंक करते थे, हम भी करते थे बंक क्लासेस वगैरह। बंक करके काम कहाँ जाते हो? बस पिक्चर देखने चले जाते थे। 4 थिएटर थे तो शिमला में, और पिक्चर देखने चले जाते। बस ज़्यादा पैसे भी नहीं हुआ करते थे उस समय। वो भी बहुत शरारती थे, बहुत ज़्यादा शरारती। हम भी थे शरारती, तो ग्रुप था। मैं आपसे उनकी शरारतों का मैं बखान नहीं कर पाऊँगा, बखान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि तो फिर बहुत एक किताब लिखनी पड़ जाएगी एक तो पूरी। वो डिजर्व करते थे शुरू से ही। हमने जब से उनको देखा है, वो पहले से बहुत जुझारू और बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे, पहले से ही, बहुत पहले से। हम छोटे थे तो हमेशा सबको इकट्ठा रखना, कोई त्यौहार हो लोहड़ी का
तो उन्होंने सबको इकट्ठे करना, जो सोच थी सबको साथ रख के लेके चलना। एक बारी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये शायद किसी को यकीन ना आए। एक बारी मैं यहाँ ये बाईपास उस टाइम में बन रहा था, ये है कोई 81-82 की बात आई थी, मुझे याद है। तो मैं गिर गया वहाँ पर, मेरी टांग में चोट लगी, काफ़ी गहरी चोट लगी थी। तो मैं घर में नहीं बता रहा था, हम छोटे थे। तो सुक्कू भाई बाई चांस वो पढ़ने आते थे, वो जंगल में बैठ के पढ़ाई करते थे। तो उन्होंने मेरे को देखा, भाई इसको क्यों उठा के ले जा रहे हो तुम? तो मैंने कहा कि इसे चोट लगी, इसको बताना नहीं। मेरा भाई भी था मेरे साथ, बड़ा वाला। तो सुक्कू भाई बोलते नहीं, इनको तो चोट ज़्यादा लगी, इसको घर में बताना पड़ेगा। तो मुझे सुक्कू भाई अपने कंधे में उठा के, और साथ में जो उनके OSD है गोपाल भाई IAS जो हैं, गोपाल शर्मा जी, वो भी भाई साहब, उन दोनों ने मुझे अपने कंधे में उठाया। और मेरे बड़े भाई साहब जो आप दुनिया में नहीं रहे, ये मुझे रिपन हॉस्पिटल कंधे में उठा के लेके, और कंधे में उठा वापस भी, उस टाइम बसें वगैरह ज़्यादा चलती नहीं थी, जल्दी थी, इमरजेंसी थी, तो मुझे वापस लेके आए। इस समय स्कूल के अध्यापक भी मुख्यमंत्री के पुराने छात्र होने की बात से फूले नहीं समा रहे। उन्हें भरोसा है कि पूर्व छात्र के मुख्यमंत्री बनने से अन्य छात्रों को तो प्रेरणा मिलेगी ही, साथ ही स्कूल में सुविधाओं का भी विस्तार होगा। आज मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, एक गर्व का विषय है कि स्कूल का जो विद्यार्थी है एक बड़े मुकाम पर, जिसको कहते हैं कि भी पूरे हिमाचल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस जब हमें मालूम पड़ा था, जब हमें ये न्यूज़ मिली थी कि माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जब वो मुख्यमंत्री बने और हमने मॉर्निंग असेंबली में जब स्कूल में अनाउंस करवाया था, तो सभी बच्चे इतने खुश थे और सभी स्कूल में एक तरह जिसे कहते हैं कि खुशी की लहर दौड़ उठी। और हर बच्चा ये चाहता था कि कब हमारे स्कूल में खुद मुख्यमंत्री जब हमारे पास आएंगे तो वो क्षण कैसा होगा। आखिर वो क्षण आ गया है और हम जिसका बेसब्री से हमें इंतजार था, तो घड़ी हमारे सामने है। हमारे प्रदेश के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, प्राउड मोमेंट है कि हमारे एक स्टूडेंट ने हमारा सीना जो है वो चौड़ा कर दिया। और जब बात बच्चों की हो तो जाहिर है स्कूल की रौनक बच्चे ही है, और मुख्यमंत्री के स्कूल से होने की सबसे बड़ी प्रेरणा भी इन बच्चों को हासिल है। बहुत प्राउड होता है कि हम भी कभी ऐसे बन पाए उनकी तरह। बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे तो सब बोलते हैं, बट नहीं, एग्जाम्पल हमारे सामने है। एग्जाम्पल हमारे सामने CM सर का है, तो उनको देख के लगता है कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, तो बहुत मोटिवेट होते हैं हम सर को देख के।